तो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो बेसिकली आज हम सिर्फ और सिर्फ मजेदार मोमेंट्स के लिए खेलेंगे और अपना दूसरा जिम बैच हासिल करेंगे। तो लगाते हैं इंट्रो और लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें कहाँ जाना चाहिए और फिर मुझे लगा कि हमें इस छोटे से हाउस में जाना चाहिए। और गेस व्हाट गाइस, ये जिम यहीं पर था और मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि ये टकला हमेशा यहाँ पे खड़ा रहता है। तो गाइज, अब मैं इस जिम के अंदर आ गया था और मेरे को लगा था कि इजी होगा, पर गाइज ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला था। मैं इसके पास गया और ये सुन ही नहीं रही थी, पर जब मैंने सेकंड वाली पर ट्राई किया तो वो मान गई और उसने मेरे से बैटल किया। और उसके बाद उसने विनीपीट को सिलेक्ट किया और गेस व्हाट, मैंने सिलेक्ट किया अपना रायलू। तो देखो अब क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं रायलू से ही बैटल करूं। फिर उसके बाद मेरे को याद आया कि अगर ये अभी फेंट हो गया तो फिर तो लंका लग जाएगी अपनी। तो सबसे पहले मैं गया टैपिक के पास और उसके बाद जब मैंने टैपिक को सिलेक्ट किया और उसके बाद जब टैपिक लड़ने आया तो मैंने सोच लिया था कि ये मैं इसको बुरी तरह हराऊंगा, पर इसने पहले ही मुझे पॉइजन कर लिया। तो अब मुझे गुस्सा आ गई थी, मैंने डायरेक्ट फ्लेम चार्ज यूज़ किया और ये लिटरली 1 HP बचाइए। और उसके बाद इसने हमें फिर से पॉइजन किया और उसके बाद मैंने फिर फ्लेम चार्ज यूज़ किया। फिर फ्लेम चार्ज यूज़ करने के बाद ये फेंट हो गया और अपना रायलू काउंटर सीख गया और ये लेवल 8 का हो गया। अपना रायलू लेवल 8 का हो गया और अभी तक अपने टैपिक को पॉइजन है। अब ये कॉफिन को भेजने वाली है, तो अब कॉफिन अपनी लंका लगाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, बहुत बुरी तरह डैमेज देता है कॉफिन। तो उसके बाद मैंने रायलू को फिर से भेजा देखने के लिए क्या कर सकता है। उसके बाद अब सबसे पहले मैंने HP रिस्टोर करी। मैंने सबसे पहले पोशन यूज़ किया, एक्चुअली पोशन नहीं, ओरेन बेरीज यूज़ की। ओरेन बेरीज अपनी 20 HP बढ़ा देती है और मैंने जब इस पर टैपिक को यूज़ किया तो ऐसा हुआ कि टैपिक अपनी 20 HP बढ़ गया। और उसके बाद मैंने इससे टैकल करने की कोशिश करी पर कुछ नहीं हुआ। उल्टा गाइज, इसने अपन को पॉइजन गैस कर दिया और पॉइजन गैस करने के बाद रायलू से मैंने काउंटर करवाया पर हुआ नहीं और इसने टैकल किया और रायलू फेंट हो गया। और फिर उसके बाद मैंने भेजा टैपिक को। टैपिक ये अब अपनी लंका पार करवा सकता था और उसके बाद टैपिक ने डायरेक्टली फ्लेम चार्ज किया और इससे उसको तो कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन जो अपन को पॉइजन था वो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैंने फिर से फ्लेम चार्ज यूज़ किया और ये बिल्कुल कम बचा था और लेकिन मेरे को पॉइजन की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था। उसके बाद मैंने एक बार टैकल यूज़ किया और ये गया। टैकल यूज़ करने के बाद तो ये गया, लेकिन अपना टैपिक भी 17 लेवल का हो गया। अब इसके बाद तो अपना टैपिक इवॉल्व भी होने लगा था, पर मैंने सोचा मैं इसको अभी इवॉल्व नहीं होने दूंगा, कुछ स्पेशल मोमेंट पे इवॉल्व करूंगा, इसलिए मैंने इसको रोक दिया। और उसके बाद मैं डायरेक्ट गया रॉक्सी के पास उसको चैलेंज करने। रॉक्सी मान गई। रॉक्सी के मानने के बाद उसने सबसे पहले अपने पोकेमॉन कॉफिंग को भेजा और कॉफिंग ने सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं लीफी से बग बाइट अटैक करवाता हूँ और बग बाइट अटैक करवाने से पहले इसने अपन को स्मोक किया पर वो फेल हो गया। इसके बाद जब मैंने लीफी से फिर से बग बाइट ट्राई करवाया पर इसने तो अपन को स्मोक कर दिया था और अपन पॉइजनड हो गए थे और इस बार तो लीफी डायरेक्ट फेल हो गई, लीफी हो गई फेंट। और उसके बाद मैंने सोचा कि अब लिलीपप ही संभाल सकता है इसको, तो मैंने लिलीपप को भेजा और मुझसे लिलीपप से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इसने असोरेंस यूज़ किया और मैंने यूज़ किया बाइट, इसको तो कुछ असर नहीं पड़ा और उसके बाद इसने टैकल किया और लिलीपप भी फेंट हो गया। अब सिर्फ बचा था टैपिक। अब जो टैपिक बचा था मैंने सबसे पहले किया फ्लेम चार्ज किया तो वो बिल्कुल कम HP हो गया था, उतने में इसने मेरे को टैकल कर दिया और मैं पॉइजनिंग की वजह से मर गया। तो गाइज, उसके बाद मैं डायरेक्टली पहुंच गया पोकेमॉन सेंटर और मैंने जल्दी में तुरंत हील करवाया और उसके बाद मैंने अपना मेडल कलेक्ट किया। उसके बाद जब मैं बाहर निकल ही रहा था फिर मुझे याद आया कि मेरे को कुछ हील्स और ले लेने चाहिए। तो मैंने सबसे पहले गया इस शॉप पे, मुझे पहले पता नहीं था ये शॉप है। उसके बाद मैं इस शॉप पे गया, इसने बोला हेलो मे आई हेल्प यू। उसके बाद मैंने सबसे पहले सोचा कि सुपर पोशन यूज़ कर लूँ, लेकिन फिर मैंने लिए पोशंस, वो भी पूरे 4। मैंने पूरे 4 पोशंस लिए। उसके बाद मेरे को याद आया कि ये बैटल है पॉइजन का, तो फिर मैंने सोचा कि एंटीडोट लेना तो बनता है। उसके बाद मैंने डायरेक्ट एंटीडोट लिए और ये मैंने 3 ले लिए, 3 एंटीडोट मैंने ले लिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर रिवाइव हो इस शॉप पे तो और ही अच्छा, पर मैंने हर जगह देख लिया इस शॉप पे रिवाइव नहीं था। तो उसके बाद मैंने जल्दी में पहली फुर्सत में मैं यहाँ से निकला और डायरेक्ट मेरे को जाना था उस दुकान पे। तो अब मैं एक्चुअली वो दुकान नहीं, उस जिम पे। तो अब मैं गया दौड़ते
बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं दौड़ते दौड़ते इस शॉप पे आया। मैं पता नहीं क्यों इसको बार बार शॉप कह रहा हूँ, ये है ही इतनी छोटी, मैं क्या करूँ। मैं इस जिम पे आया, मैंने सबसे पहले इस टकले से पूछा, क्यों बे टकले, कोई प्रॉब्लम? टकले ने बोला नहीं नहीं सर आप जा सकते हो। उसके बाद फिर मैं इस दीदी के पास गया, वो बगल वाली दीदी के पास। दीदी से भी मैंने पूछा, दीदी आपको कोई प्रॉब्लम? दीदी ने कहा बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं गया रॉक्सी बहना के पास, रॉक्सी बहना बताइए। रॉक्सी बहना ने कहा कि मैं तुम्हें नॉक कर दूंगी। फिर उसके बाद रॉक्सी ने अपना कॉफिन निकाला, मैंने निकाला अपना रायलू, और रायलू को निकालने के बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं डायरेक्ट सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना टैपिक से इसको चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इसका भी लेवल बढ़ जाएगा और टैपिक तो इसको हरा ही देगा। तो मैंने निकाला अपने टैपिक को और सबसे पहले मैंने फ्लेम चार्ज यूज़ किया, और फ्लेम चार्ज यूज़ करने के बाद इसको काफ़ी कम डैमेज पड़ा। पर इसने जब असोरेंस यूज़ किया, असोरेंस यूज़ करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा, मैं सच कहूँगा बहुत ज़्यादा डैमेज। तो मैंने सबसे पहले तो जल्दी जल्दी में डिफेंस कल यूज़ किया और इसने फिर असोरेंस यूज़ किया। इस बार मुझे उतना डैमेज नहीं पड़ा था, मैंने यूज़ किया फ्लेम चार्ज। अब फ्लेम चार्ज से ये 50 HP तो हो ही गया था। इसने स्मॉग यूज़ किया और मैंने फिर से डिफेंस कल यूज़ किया। अब डिफेंस कल जब मैंने यूज़ किया तो उसके बाद मैंने फिर एक बार डिफेंस कल यूज़ किया, तो अब मेरी जो पावर थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो अब मैंने फ्लेम चार्ज यूज़ किया और क्रिटिकल हिट गया, बिल्कुल खल्लास, ये गया बिल्कुल एक ही हिट में गया। और अपना ये जो है ये टैपिक हो गया था लेवल 10 का। ओ सॉरी टैपिक नहीं, अपना रायलू लेवल 10 का हो चुका था। मैंने सोचा कि इस बार तो रायलू कुछ कमाल दिखाई पाएगा, पर अपनी मिस्टेक, ये था विनीपीड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इसका। मैंने सबसे पहले तो पोशन यूज़ किया किस पे, टैपिक पे, क्योंकि टैपिक की HP थी बहुत कम और वही है अपना मेन पोकेमॉन। तो मैंने सबसे पहले टैपिक पे यूज़ किया, उतने में इसने परस्यू कर दिया। परस्यू करने के बाद मैंने सोचा कि मैं इस पर काउंटर करके इसको ख़त्म कर दूंगा, पर काउंटर काम किया ही नहीं, काउंटर काम किया नहीं। उतने में इसने मेरे को वीनस शॉक दिया। वीनस शॉक एक ऐसा अटैक है जो पूरा फेंट कर देता, कसम से अगर अपना लेवल कम हो ना तो ये पूरा फेंट कर देगा अटैक। उसके बाद मैंने लीफी को सिलेक्ट किया, लीफी आई और मैंने सबसे पहले सोचा कि बग बाइट करता हूँ। मैंने बग बाइट ट्राई किया, लेकिन इसने फिर से पहले वीनस शॉक दे दिया। इसने वीनस शॉक दिया, फिर मैंने लिलीपप को भेजा। लिलीपप से तो कोई एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं हम लोगों को, इसलिए मैंने लिलीपप से बाइट यूज़ करवाया। इसने फिर से वीनस शॉक दिया और हम फिर से फेंट। अब इसके बाद बचा था टैपिक। मैंने भेजा टैपिक को, जा भैया कुछ करके दिखा। और उसके बाद सबसे पहले मैंने डिफेंस कल यूज़ किया और उतने में इसने वीनस शॉक यूज़ कर दिया। और इसके बाद अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं बैक पे गया और बैक पे जाने के बाद मैंने सबसे पहले हील किया। सबसे पहले मैंने फ्रेश वाटर यूज़ किया, मेरी 50 HP बढ़ गई। फ्रेश वाटर यूज़ करने के बाद क्या किया कि मैंने फिर से एक बार सोचा कि मैं इस पर कुछ करूं, पर इसने पहले ही वीनस शॉक कर दिया। इसने वीनस शॉक कर दिया। अब फिर मैंने फ्रेश वाटर पिया फिर से, और फ्रेश वाटर पीने के बाद ये हुआ कि इसने मुझे फिर वीनस शॉक किया, पर इस बार इसका अटैक कम था। और इस बार मैंने फिर से फ्लेम चार्ज यूज़ किया और उसने फिर वीनस शॉक यूज़ किया। इतना ज़्यादा हीट पोकेमॉन मैंने आज तक नहीं देखा। इसने वीनस शॉक फिर यूज़ किया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इससे पहले मैंने फिर पोशन यूज़ किया, मैंने यूज़ किया पोशन, क्योंकि अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। तो मैंने पोशन यूज़ किया तो इसने फिर वीनस शॉक यूज़ किया। इस बार मेरे को आ गई थी गुस्सा, मैंने फ्लेम चार्ज यूज़ किया और फ्लेम चार्ज ने लिटरली इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दिया। हम बचे थे 3 HP और इसको भी आपने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था। तो सबसे पहले मैं गया, मैंने पोशन पिया, मैं रिस्टोर हो गया। मैं रिस्टोर हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ करूं। उसके बाद इसने पहले ही वीनस शॉक दे दिया। अब वीनस शॉक देने के बाद मैंने फिर से फ्लेम चार्ज यूज़ किया, गया, ये बिल्कुल गया। हम थे 5 HP और ये गया। और गाइज अपना टैपिक हो गया लेवल 18 का। और उसके बाद ये इवॉल्व हो रहा था, यही वो मोमेंट है जो मुझे चाहिए था इसको इवॉल्व करने के लिए। और गाइज अब अपना टैपिक जो है वो बन चुका है पिगनाइट। ये एक सुंदर पिगनाइट अपना है। अब हम लोग सिर्फ चलते हैं यहाँ से। और उसके बाद ये समझ नहीं आया ये हुआ क्या, मुझे को अपना ये बैज मिला। और इसके बाद जैसे ही मैं यहाँ से नीचे उतर रहा था तो कोई आया, मैंने समझ नहीं पाया कौन आया। इसने मेरे को वीनस शॉक दिया। उसके बाद मैं यहाँ से नीचे ही उतर रहा था। उसके बाद इसने मेरे को बस वीनस शॉक का मतलब समझाया क्या क्या है। और उसके बाद मैं जैसे ही नीचे उतरा, ये घुंघराले बालों वाला कौन आया मेरे को कभी समझ नहीं आया। और ये मेरे को ले गया पोके स्टार स्टूडियोज़। और फिर मैं दौड़ा दौड़ा इसके पीछे पीछे गया, मेरे को लगा कि कुछ होगा। मैं इसके पीछे गया दौड़ते दौड़ते, लेकिन उसके बाद मेरा मन बदल गया, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ एक ही काम करना था। मेरे को करना था कि ओके गाइज, वीडियो समाप्त होता है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।